पिछले लोकसभा चुनाव में जब मोदी और पासवान थे आमने सामने, नीतीश ने कराया था मेल मिलाप। विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भले ही चिराग और नीतीश के रिश्ते तल्ख हो गए हों, वार प्रहार, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया हो और आज चिराग पासवान नीतीश पर खुलकर यह आरोप लगाते हो कि नीतीश कुमार ने उनकी राजनीतिक हत्या करनी चाहिए हो, लेकिन बहुत पहले नहीं, पिछले ही लोकसभा की कहानी है जब नीतीश कुमार ने लोजपा की मदद की थी, निराश रामविलास पासवान को मौका दिलवाया था और फिर से लोजपा को सत्ता में आने का मौका मिला था। साल 2014 के चुनाव में तो बीजेपी ने लोजपा को 7 सीट दी। जो लोजपा खराब प्रदर्शन में थी उसने बेहतरीन प्रदर्शन भी किए, लेकिन साल 2019 की स्थिति थोड़ी उलट थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोजपा को मन मुताबिक 6 सीट भी देने को तैयार नहीं थी, जिसे लेकर बीजेपी और रामविलास में नाराजगी थी और रामविलास पासवान निराश थे। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का रुख किया, नीतीश से मिलकर सीट को लेकर बातें की और फिर उन पर सहमति बनी। सीटों को लेकर काफी गहमा-गहमी थी। बीजेपी सीट देने के फेवर में नहीं थी, लेकिन लोजपा को नीतीश का सहारा मिला और नीतीश ने बीजेपी से उनके लिए 7 सीटों की पैरवी की। लेकिन काफी मंथन होने के बाद बीजेपी ने उनको 6 सीट दिए थे, जिसमें लोजपा सभी सीटें जीत गई और बीजेपी तथा जदयू के बीच 17 सीटों का बंटवारा हुआ था। जिस तरह नीतीश कुमार ने लोजपा की मदद की थी, लेकिन 1 साल भी नहीं हुए जब चिराग ने वोट कटुआ का काम नीतीश के खिलाफ किया। चिराग उतनी सीटें नहीं जीत सके जिससे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सके। चिराग की नीतीश ने मदद की थी, लेकिन पहले चिराग ने ही नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया था और आज वे यह कह रहे हैं कि नीतीश ने उनकी राजनीतिक हत्या करनी चाहिए। राजनीति में यह भी माना जाता है कि अपने लाभ के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए किए हुए वायदों को भुला दिया जाता है, खिलाफ में उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। ठीक तौर पर यह सही नहीं है, लेकिन राजनीति में इसी की हवा चलती है और यही परिवेश है। और कोई भी पार्टी हो, सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी करती है। इन्हीं बातों को अगर हवा दे भी दी जाए तो चिराग का नीतीश पर यह आरोप लगाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। धन्यवाद।